दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो में अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और अक्षांश के कुछ अक्षांश है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है वो क्या है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखा जो है वो ग्लोब पे दर्शाया गया है। ग्लोब के आधार से हम समझेंगे अक्षांश रेखा क्या होता है। तो ग्लोब पे क्षैतिज रेखा जो होता है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच इस प्रकार से गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब गुजरता है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। आधा भाग ऊपर हो जाता है, आधा भाग नीचे हो जाता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश से लेके ऊपर 90 डिग्री अक्षांश तक दर्शाया गया है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक दर्शाया गया है। तो इस 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और नीचे वाले 90 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, गोला के ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलते हैं। तो ऊपर जितना भी डिग्री आएगा वो सारे उत्तर में आएगा तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण भाग में है तो इसे दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री उत्तर की ओर तक और फिर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री दक्षिण की ओर तक दिया हुआ है। तो ओवरऑल अक्षांश की बात करें तो कुल अक्षांश जो होंगे वो 181 हो जाएंगे, जिसमें कि अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगा और दो जो होगा वो दो हो जाएगा पॉइंट। जिस प्रकार से ये 90 डिग्री है तो ये अपने आप में एक पॉइंट होगा और फिर 90 डिग्री नीचे ये भी पॉइंट होगा। इस प्रकार से ये ऊपर वाला नाव उत्तर का 90 डिग्री और दक्षिण का 90 डिग्री ये दोनों जो होगा पॉइंट हो जाएगा। कुल अक्षांश रेखा की बात करें तो वो 179 होगा और कुल अक्षांश की बात करें तो 181 हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। तो अक्षांश, अक्षांश की बात करें तो अक्षांश होता क्या है? अक्षांश, इससे हमें किसी भी देश की स्थिति की जानकारी मिलती है, यानी कि स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो स्थिति है अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इस प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इस प्रकार से अक्षांश से किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कई नामों से जाना जाता है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर भी कहा जाता है। इस प्रकार से कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद
दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।